लेकिन क्या करें, अब अगर आप पकड़ भी लेंगे चोर को तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया। परीक्षा तो आपको दोबारा ही करानी पड़ेगी, वो लाखों बच्चों के ऊपर वो जो टॉर्चर होना है वो तो अब होगा ही। हमारे साथ तो प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब की सारी जिंदगी यही सब इम्तिहान वगैरह करते कराते देखते गुजरी है। सर बड़ी शर्म की बात है, हम पेपर लीक हो जाना मतलब, और इतनी इतनी एजेंसियां इसके अंदर हैं। अब तो आपने इम्तिहान कराने की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना रखी है, तब यह हाल है। बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। और कुछ नहीं, एक ही चीज़, एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया इस देश में काम कर रहा है और एनटीए जो है वो इनकॉम्पिटेंट, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं, 4 बार मुझे बोलने का, 10 बार बोलने का मन करता है। कुछ ऐसे शब्द मिलने का भी मन कर रहा है जो बोला नहीं जा सकता है उनके लिए ये शब्द। मतलब आप सोच सकते हैं लाखों बच्चों के बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा, माँ बाप पर क्या असर पड़ता होगा। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं शहरों में ताकि वो एग्जाम की तैयारी करे और 3 महीने का ही खर्चा चला सकते हैं, वो चौथे महीने का खर्च नहीं चला सकते हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, मैं ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में आकर के बात करते रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जरा उनकी स्थिति को देखें कि उन पर क्या बीतता होगा। मुझे बताइए 6 महीने बाद। अब इसका कारण क्या है? हाँ, इसका जो गाइडलाइंस बनी है उसमें कहां चूक है? मैं देखिए, गाइडलाइंस आप जो बनाते रह जाइए, यदि आप माफियाओं को नहीं तोड़ सकते हैं, यदि आपका सेंटर कंप्रोमाइज्ड है, सेंटर ही कंप्रोमाइज होता है। और बहुत बताता हूं बहुत बारीकी क्या है, क्या जब से ये ऑनलाइन हुआ है और आप ऑनलाइन में सारे इम्तिहान ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पर बैठ के दिए कंप्यूटर पर बैठ के होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में सेंटर्स पर जो सुनने में आता है क्या होता है, बताते हैं लोग, सेंटर जब कंप्रोमाइज होता है तो उनके लोग अलग बिठाए जाते हैं, कंप्यूटर पे काम वो कर रहे होते हैं, कोई और काम कर रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, बट पूरा का पूरा घपला होता है। और ये चीजें बहुत सारे, जब से ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, हम लोग जब क्वालिटी देखते हैं बच्चों का तो लगता है यार ये पास करके कैसे आ गए हैं, ये कैसे मतलब हुआ क्या, कोई ना कोई चोरी हो रही है उसमें। लगता है ये पास कर ही नहीं सकते, इसके बावजूद यहां पर आकर के खड़े अब क्या है इलाज इसका? मैं आपको बता दूं, इस पर अब पॉलिटिकल लोग भी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई उसने प्रोटेस्ट किया है और उसका आरोप है कि 4 साल पहले सरकार ने अगर एक्शन ले लिया होता तो इस किस्म की वारदातें जो हैं वो लगातार नहीं हो रही होती। अब लेकिन क्या करे सरकार? तो आप आदमी के मन से लालच तो नहीं निकाल सकते, तो आपको कोई व्यवस्था ही देनी पड़ेगी। और वो क्या इतनी बड़ी चीज है जो दी नहीं जा सकती? त्रिपाठी जी, नहीं, सबसे पहले तो ये कि आपने भी कहा कि चोर पकड़ भी लेंगे तो क्या होगा। कतई चोर नहीं पकड़ लेते, पिछली बार भी चोर नहीं पकड़े गए थे और इस सरकार की नाकामी है कि इस बार भी नहीं पकड़े गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बार भी हैं, पिछली बार भी थे। क्या उन्होंने त्यागपत्र का प्रस्ताव तक दिया? क्या नहीं दिया। ये पाप है। अगर 22 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उस परीक्षा का पेपर इस तरह से होने के बाद लीक होने की बात कही जाए, पहले लीक हो रोक लीजिए तब भी समझ में आता है, चलो ठीक है आपने करा लिया, लेकिन आपका एक तो सिस्टम ही नहीं। इसका मतलब या तो आप जानबूझकर परीक्षा का वो जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसको लीक कराते हैं। जी, जब आपको रोक रहा हूं, मैं भी चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और शायद इसी विषय पर बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहाँ पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है।
4 बार पेपर लीक हो चुका, तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है, और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर पहले के इम्तिहान जब लीक हुए उस पर कार्रवाई हो गई होती तो अब ये नहीं होता। जब हम पढ़ रहे थे, हम सरकारी अफसर बन गए, इसलिए बन गए क्योंकि उस वक्त पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। त्रिपाठी जी बोल रहे थे उससे पहले। नहीं, अब ये तो ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनकी साख खुद खत्म हो चुकी है, तो इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जन आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं सरकार सुनेगी। नहीं, करना ही चाहिए, इस पे तो मैं सहमत हूं। और आंदोलन के बिना तो कई बार बड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता। लेकिन जब वो ये कहते हैं ना, हम जब विश्वविद्यालय में थे तब भी हमको पता था किस हॉस्टल के कमरे में बीएड, किस कमरे में मेडिकल, किस कमरे में इंजीनियरिंग, किस कमरे में कहाँ का पेपर हो, सब पता होता था। और हर किसी को पेपर माफिया के बारे में पता होता था। पहले की सरकारों में जब हम कहते हैं तो उस वक्त भी होता था, लेकिन चूंकि एक साथ कोई एग्जाम नहीं होता तो इसलिए चर्चा नहीं होती थी। ये भी जरा समझिए। अब मूल बात यह है कि हर जगह पेपर लीक हो रहा है। बच्चे तो मीम बनते हैं कि नौकरी का हो तो पढ़ाई का हो, सब पेपर लीक होता है। पेपर लीक होगा, पुनर्पेपर होगा, फिर से होगा, फिर हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम। मतलब जीवन आसान नहीं है बच्चों का। लेकिन ये जो सरकार सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी की, इनके यहां का तो मंत्री का नाम भी नहीं पता चलता है। विधायक का टिकट किसको देते हैं ये भी नहीं पता चलता है। बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। वो लीक तो नहीं होता। आप कह रहे थे सोल्यूशन बताइए ना, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। वो तो लीक नहीं होता है, जबकि उसमें तो सीधे सीधे पब्लिक जुड़ी होती है, फिर भी लीक नहीं होता। इतने लोग कोशिश करते रहते हैं, फिर भी लीक। ये पेपर कैसे लीक हो जाता है? और ये जवाबदेही सीधे सीधे इसी सरकार की है ना। ये थोड़ी ना कहा जाएगा अच्छा उस वक्त हो गया था, फिर कुछ दिन शांत हो गए, फिर से हो जाएगा, फिर कहेंगे अच्छा ठीक कर देंगे। सरकार कानून बना देती है। अब तो कई राज्यों ने उम्र कैद सवाल कानून बनाने का है ही नहीं। ये कोई क्या नाम है, मंडावरिया और मनीष यादव, ये होंगे, ये तो छोटे लोग हैं ना। ये भी पाप में भागी ये भी हैं। ऐसे पाप में भागी ढेर सारे, लेकिन जो बड़ा पापी है वो कौन है? उस बड़े पापी का पता पिछले 10 वर्षों में लगा क्या? वो एक आदमी नहीं होगा ना, नहीं, वो भी कई होंगे, तंत्र होगा ना, कई होंगे। लेकिन टॉप पर तो कोई बैठा होगा। देखिए